नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के 7 आसान तरीके। दोस्तों, हम अपनी पूरी लाइफ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और उस कमाए हुए पैसे को खर्च भी करते हैं। मगर आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर कल के दिन आपके पास कोई काम न हो और फिर भी आपके पास पैसे आते रहें, आपको पैसे के लिए काम न करना पड़े बल्कि आपका कमाया हुआ पैसा ही आपके लिए काम करे, तो यह सिर्फ पॉसिबल है एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग से। आज के समय इसकी जानकारी न होने की वजह से अधिकतर लोग अपनी पूरी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम फेस करते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करता है, जिससे हम अपनी लाइफ के सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ साथ अपने रिटायरमेंट को भी बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं अभिनंदन आपके साथ शेयर करूंगा फाइनेंशियल प्लानिंग के 7 ऐसे बेहतरीन तरीके, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो निश्चित तौर पर आप अपनी लाइफ के वो सभी सपने पूरे कर सकते हो जिसे आप चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, 50-30-20 रूल ऑफ मनी। दोस्तों, पैसा कमाना जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस कमाए हुए पैसे को मैनेज करना। 50-30-20 रूल ऑफ मनी हमें इस पैसे को मैनेज करना सिखलाता है। इस रूल की हेल्प से आप अपनी मंथली इनकम को अपनी जरूरत, इच्छा और अपनी सेविंग्स में आसानी से बांट सकते हो। इस रूल को मैंने डिटेल्ड में एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में आप उस रूल को समझ लेना। पॉइंट नंबर 2, मेक लिस्ट ऑफ नेटवर्थ एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी नेटवर्थ निकालनी होगी, यानी करंट टाइम में हमारे पास कितनी संपत्ति और कितने दायित्व हैं। अब यहाँ हमें एसेट्स और लायबिलिटीज में अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। एसेट्स वो होते हैं जो हमारी जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटीज वो जो हमारी जेब से पैसे को निकालते हैं। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है जिसे हम अपनी एसेट्स समझ रहे हों वो हमारी एक्चुअल में एसेट्स न होके लायबिलिटीज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक कार खरीदी है जिसका इस्तेमाल हम अपने पर्सनल वर्क के लिए ही करते हैं, तो यह हमारे लिए एक लायबिलिटीज है, क्योंकि अब हर महीने हमें इसकी सर्विसिंग, ऑयल एंड अदर मेंटेनेंस पर पैसे खर्च करने होंगे और आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू कम ही होती जाएगी। बट अगर हम उसी कार का इस्तेमाल किसी बिजनेस के लिए करते हैं जहाँ से हमें हर महीने कुछ न कुछ पैसे मिलते हों, तो अब यह हमारे लिए एक लायबिलिटीज नहीं है बल्कि एसेट्स है, क्योंकि अब इससे हम एक इनकम अर्न कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा एसेट्स ही खरीदनी है और यह मॉनिटर करते रहना है कि हमारी संपत्ति के सामने हमारे दायित्व कितने हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे टोटल खर्चे और इनकम आते हैं। हमें एक स्टेटमेंट बनाना होगा जिसमें एक साइड पर मंथ की टोटल इनकम और दूसरी साइड टोटल एक्सपेंसेस लिखने होंगे, जिससे हम अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, गोल के हिसाब से प्लान बनाएं। दोस्तों, लाइफ में हर व्यक्ति के कुछ न कुछ सपने होते हैं। हमें उन सपने यानी गोल के अकॉर्डिंग ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। हमें हमारा गोल बहुत ही क्लियर पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 5 साल के बाद एक कार खरीदनी है जिसके लिए हमें 15 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके लिए हमें उसके अकॉर्डिंग अभी से ही कितना पैसा सेव और इन्वेस्ट करना है यह देखना होगा, जिससे हम आने वाले समय में उस गोल को आसानी से अचीव कर पाएं। इसके लिए हम एक फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प ले सकते हैं, जो हमें यह सजेस्ट करते हैं कि हमारे गोल के अकॉर्डिंग हमें अपना पैसा कितना, कहां और कब लगाना है। पॉइंट नंबर 4, क्रिएट 2 साइड इनकम। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक और इन्वेस्टमेंट के गुरु मिस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आप अपनी इनकम का कोई दूसरा सोर्स जनरेट नहीं करते हो तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते। तो अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो उसके साथ साथ हमें एक साइड बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहिए, या फिर अपने फील्ड से रिलेटेड ही कुछ ऐसे स्किल्स को सीखने चाहिए जिसकी आने वाले समय में डिमांड बढ़ने वाली हो। पॉइंट नंबर 5, मेक लिस्ट ऑफ योर फ्यूचर एक्सपेंसेस। हमें अपने सारे बड़े फ्यूचर में होने वाले खर्चों की एक लिस्ट बनानी होगी और उसके हिसाब से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन, मैरिज, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट एंड मोर। अब जब यह खर्चे लॉन्ग टर्म में होने वाले हैं तो इसके लिए हम थोड़े रिस्क भी ले सकते हैं और अपने पैसे को म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या फिर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग FD या रेकरिंग डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें। पॉइंट नंबर 6, इमरजेंसी फंड।
हमें हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इस फंड में हमें अपना इतना पैसा रखना चाहिए कि कम से कम 3 से 6 महीने का खर्चा आसानी से निकल सके। इस पैसे को हम अपनी सेविंग्स अकाउंट, FD जैसे जहां से भी इजी तरीके से पैसे निकल जाएं, वहां रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, टैक्स सेविंग। दोस्तों, आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं जो हमें टैक्स का भी बेनिफिट देते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स में से हम टैक्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें होम लोन इंटरेस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, LIC प्रीमियम एंड और भी बहुत सारे हैं। आई होप दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो 7 फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट डिस्कस किए हैं, आप इसका यूज करके जरूर बेनिफिट उठाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।